Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Now open the page number 82. This is your page number 82. कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के बारे में। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद कौन थे? कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िला में पैदा हुए और उन्होंने जो है अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव से ही हासिल की और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से नुमाया पोजीशन हासिल करके पाक फ़ौज में बतौर एयरमैन भर्ती हो गए। यहाँ उन्होंने शाहीन बच्चे का जो है ख़िताब पाया और उसके बाद कमीशन के इम्तहान पास करके वो पाकिस्तान मिलिट्री एबटाबाद चले गए और वहाँ उन्होंने अपनी बाकी की ट्रेनिंग हासिल की। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, जी स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे और पढ़ाई और में बहुत ज़्यादा आगे थे और बहादुर की वजह से उनके जो यूनिट के लोग थे उन्हें शेरा के बुलाते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कैप्टन शहीद की शहादत जो है वो किस तरीके से हुई। शेर खान इस यूनिट का हिस्सा थे जो कश्मीर के महाज पर भारतीय फ़ौजों का मुकाबला कर रहा था। सारा साल जो है वहाँ पर इन पहाड़ों पर बर्फ़ जमी रहती थी जहाँ कैप्टन शेर खान शहीद की जो थी वो चौकियाँ थीं। ये मकाम जंगी नुक्ता नज़र के लिए बेहद अहम था क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज अपनी चौकियों के ज़रिए भारतीय फ़ौज पर वहाँ से नज़र रखा करती थी और ये जिम्मेदारी थी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की क्योंकि वो उसके लीडर थे। तो उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इन चौकियों पर जो है वो नज़र रखेंगे। इन चौकियों के ज़रिए इनको मुसलसल चौकस रहना पड़ता था। वो कई रातें सोते भी नहीं थे। अचानक पांचों चौकियां दुश्मन के लिए नाकाबिल तस्खीर बनी हुई थीं। शेर खान और इनके सिपाही ने दुश्मनों के कई हमले जो थे नाकाम बना दिए थे। एक रोज़ भारतीय फ़ौज 2 बाटलें नफरी के साथ कर्नल शेर खान शहीद की चौकी पर कई जानिब से हमलावर हो गई, यानी कि जिस मकाम पर कैप्टन शेर खान शहीद की चौकी थी और भारतीय फ़ौज ने उन्हें जो है वो कई तरफ से यानी कि तीनों तरफ से उन्हें घेर लिया था और उस पर हमला कर दिया था। इस हमले में दुश्मन ने 12,000 से ज़ायद गोले बरसाए। दुश्मन का ये शदीद हमला कर्नल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो अकेले थे। दुश्मन ने शेर खान की चौकी के एक हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, ताहम उन्होंने हौसला न हारा और अपनी मुट्ठी भर नौजवान को लेकर दुश्मन पर टूट पड़े और जल्द ही दुश्मन को वहाँ से भागना पड़ा। यानी कि उन्होंने भारतीय फ़ौज का बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला किया और उन्हें जो है वो ख़त्म करके और जंग फतह की, यानी कि जो वो लड़ाई थी वो उन्होंने जीती और इसी लड़ाई में वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे और जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। लेकिन शहादत लेने से पहले उन्होंने अपना जो जंग थी वो बहुत अच्छी तरीके से दुश्मनों को शिकस्त देकर उन्होंने पूरी की और उसके बाद फिर वो शहीद हुए। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपने अपने तौर से इसका सबक का मुकम्मल जो है मुताला करना है और इसके बाद आपने इसकी मश्क हल करनी है। आइए इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने अपनी कॉपीज़ में इस चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है और टाइटल पेज बनाने के बाद सबसे पहले आपने उन्वान की हेडिंग डालनी है और अल्फाज मायने लिखने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने कॉपी में करना है जिस तरीके से आप हमेशा करते हैं। मुस्तैद, हर वक्त तैयार, रसद, इमदाद, नफरी अफराद, फ़ौज या पुलिस के अफराद, घाव, ज़ख़म, तस्खीर, फतह करना, इज़ाला, मुश्किल दूर करना। आपने बिल्कुल उसी तरीके से अपने अल्फाज मायने कॉपी करने हैं जिस तरीके से आप हमेशा इस क्लास में करते हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे उन्वान की हेडिंग डालनी है सवाल जवाब, जो कि मैं आपको अभी करवाऊँगी। जी स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल इसी तरीके से उन्वान की हेडिंग डालनी है, सवाल जवाब लिखने हैं
और पहला सवाल लिखना है, निशान हैदर क्या है। जी स्टूडेंट्स, क्या है निशान हैदर? मैंने आपको पहले भी बताया था, निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। जी, तो आप इसी तरीके से आंसर लिखेंगे, निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निशान हैदर का नाम ये क्यों रखा गया? क्यों रखा गया था? हुकूमत पाकिस्तान ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की बहादुरी की निस्बत से अपने सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ का नाम निशान हैदर रखा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कहाँ वाक़या है? कहाँ वाक़या है? पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल एबटाबाद में है। सबसे पहले निशान हैदर किसको दिया गया? सबसे पहला निशान हैदर कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर को दिया गया। कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर पाने वाले कौन से फ़ौजी हैं? जी स्टूडेंट्स, कौन से फ़ौजी हैं? जी, 90 फ़ौजी हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर पाने वाले 90 फ़ौजी हैं। जी, आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कॉपी में ये सारा वर्क करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे उन्वान की हेडिंग डालनी है जिसमें आप खाली जगह करेंगे। पहली ब्लैंक है आपके पास, शेर खान, शेर खुदा हज़रत अली का एक नाम डैश भी है। क्या नाम है? हैदर भी है। नेक्स्ट है आपके पास, कर्नल शेर खान डैश के महाज पर शहीद हुए। किसके महाज पर शहीद हुए? जी, कश्मीर के महाज पर शहीद हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स में शेर खान को डैश का खिताब किया गया। किसका खिताब मिला? शाहीन बच्चे का। शेर खान को डैश का भी शौक़ था। किसका शौक़ था? मुताले का भी बहुत शौक़ था। पाक फ़ौज की डैश बहुत कम थी। क्या बहुत कम थी? नफरी बहुत कम थी। उम्मीद करती हूँ आपको खाली जगह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आपने इसी तरीके से अपनी कॉपी में ये सारा काम जो है लिखना है और इसके बाद आपने बुक की तरफ वापस चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 84। दिस इज़ योर पेज नंबर 84। दुरुस्त जवाब में आपने दायरे को पेंसिल से भरना है। जो दुरुस्त जवाब है आपने उसके दायरे को पेंसिल से भरना है। सबसे पहला निशान हैदर डैश को मिला। किसको मिला? मोहम्मद सरवर शहीद को, शब्बीर शरीफ को या राजा अजीज़ भट्टी को? किसको मिला स्टूडेंट्स? जी, मोहम्मद सरवर शहीद को। तो आपने इसको पेंसिल से दायरे को भर देना है। कैप्टन नेक्स्ट है कर्नल शेर खान निशान हैदर पाने वाले डैश फ़ौजी थे। पहले फ़ौजी थे, 90 फ़ौजी थे या दूसरे फ़ौजी थे? कौन से फ़ौजी थे स्टूडेंट्स? जी, 90 फ़ौजी थे। तो आपने इस दायरे को पेंसिल से भर देना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कर्नल शेर खान के दादा ने इन्हें डैश का लक़ब दिया। किसका लक़ब दिया? मेजर का, कैप्टन का या कर्नल का? किसका मिला? कर्नल का मिला। कर्नल शेर खान का यूनिट के मकाम पर दुश्मनी फ़ौजियों का मुकाबला कर रहे थे। किसके मकाम पर कर रहे थे? सियालकोट के, टोंडा के या कश्मीर के? किसके महाज पर जंग लड़ रहे थे? कश्मीर के महाज पर। ठीक है ना, तो कश्मीर आ जाएगा यहाँ पर। 1994 में कर्नल शेर खान डैश में तैनात हुए। कहाँ तैनात हुए? पाकिस्तान रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट या सिंध रेजिमेंट? जी, सिंध रेजिमेंट में। Okay students, I hope you all are understands my today's lesson. I will come back with another lesson tomorrow. Till then, Allah Hafiz.